नमस्कार दोस्तों, वेदपत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको भगवान पर विश्वास की एक कहानी को बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। ब्रह्मपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सोमवती नाम की एक महिला रहती थी। महिला के साथ उसका परिवार एवं उसका पुत्र भी रहता था। पुत्र की उम्र 10 वर्ष की थी। सोमवती अत्यंत धार्मिक प्रकृति की थी, लेकिन उसके घर में बहुत काम होने की वजह से वह पूजा पाठ नहीं कर पाती थी। उसे पूजा पाठ करने का बिल्कुल भी समय ही नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी सोमवती काम करते करते भगवान का नाम जपती रहती थी। वह अपने मन में ओम वासुदेवाय नमः का जाप करती रहती थी। एक दिन सोमवती भोजन बनाने के लिए रसोई घर में जाती है और वह अपने मन में ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर रही होती है। तभी उसने अपने 10 वर्षीय पुत्र की चीख को सुना और वह दौड़ते हुए अपने पुत्र के पास आई। पास जाकर उसने देखा कि उसका पुत्र नीचे धरती पर पड़ा है। उसके पुत्र के शरीर से अत्यंत खून बह रहा था। वह खून से सना हुआ धरती में पड़ा था। सोमवती घर में अकेली थी। उसके परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था जो उसकी मदद कर पाता। वह रोने लगी और अपने बेटे को उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका 10 वर्षीय पुत्र बेहोश की अवस्था में था। सोमवती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। इतने में उसने अपने पुत्र को गोद में उठाया और वह नजदीकी चिकित्सा घर की तरफ दौड़ पड़ी। वह बहुत परेशान थी और भगवान से मन ही मन सवाल करती रही कि हे ईश्वर, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरे साथ ऐसा किया। अब वह चिकित्सा घर के अंदर पहुंच गई और उसने वैद्य से कहा, मेरा पुत्र आंखों को नहीं खोल रहा है, न जाने क्या हो गया है। वैद्य ने तुरंत उसके पुत्र का उपचार करना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय बाद सोमवती का 10 वर्षीय पुत्र धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ समय बीता और एक दिन सोमवती का पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। सोमवती अपने मन ही मन विचार कर रही थी कि ये मेरे पुत्र के साथ उस दिन क्या हो गया था। मेरा पुत्र जमीन में खून से लथपथ कैसे हो गया और भगवान ने मेरी दुविधा को कैसे नहीं समझा। तभी उसे ध्यान आया कि मैं तो रसोई घर में भोजन बना रही थी और लाउड स्पीकर की आवाज इतनी जोर से आ रही थी, लेकिन तब भी मुझे अपने पुत्र की चीख की आवाज सुनाई पड़ी। मेरी तबीयत खराब होने के बाद भी मैंने अपने पुत्र को गोद में उठाया और चिकित्सा घर में पैदल ही चली गई। जब मैं चिकित्सा घर के अंदर पहुंची तब शाम हो चुकी थी, लेकिन वैद्य के घर जाने का समय तो दोपहर का था। तब भी वैद्य शाम तक रुके थे और मेरे जाते ही तुरंत मेरे पुत्र का इलाज हुआ, जैसे वैद्य जी को किसी ने रोक रखा हो। सोमवती को अब एहसास हो गया था कि ये सब भगवान ने किया है। भगवान ने ही मेरे पुत्र की रक्षा की है, उसकी जान बचाई है। वह ईश्वर से क्षमा मांगने लगी कि उसने अपने प्रभु से ये कैसे प्रश्न कर दिए, जबकि ये सब तो ईश्वर मेरे भले के लिए कर रहे थे। दोस्तों, भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे आने वाले संकटों को रोक नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें इतनी शक्ति प्रदान कर सकता हूँ कि तुम उससे बाहर आ सको एवं इस बात का ध्यान रहे कि तुम्हारा मार्ग सत्य और धर्म का होना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें।